वो बहुत कठिन समय था, भगवान ना करे अब वो कभी लौट कर आए, क्योंकि और फिर उसके बाद में 6-7 4-5 महीना स्कूल ही नहीं गई बिल्कुल भी। घर में माहौल तो ऐसे बहुत पढ़ाई वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, अपना समय पढ़ाई में ज़्यादा देती है और खेल कूद में, दोस्त यारों में थोड़ा कम है इसका। अपना उद्देश्य बड़ा रखें और उसको लगन से अचीव करने के लिए कोशिश करें। कोचिंग और स्कूल के भरोसे नहीं रहती है वो कि उतना पढ़ लूँ और हो गया। उसको घर में मेहमान आए हो, कुछ भी आए हो, वो अपना साइड निकाल के अलग से वो अपना दिन का जितना उसका बना है वो उतना कंप्लीट कर ही लेते। और 4 दिन पहले ये होने वाली थी मेरी जगह, लेकिन मैं हो गई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। MGM स्कूल सेक्टर 6 की स्वरा शर्मा ने भी CBSE बोर्ड परीक्षा में 97% लाकर अपने घर को, अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। आज मौजूद हैं हम स्वरा शर्मा के घर में और आइए जानते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की थी इस रैंक को लाने के लिए। मेहनत तो बहुत लगती है 97% लाने में। 6 to 7 आवर्स तो डेली पढ़ना पड़ता था और मैं कोचिंग भी जाती थी। रामाराव कोचिंग क्लासेस सेक्टर 2 में है, तो उनकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट था और वहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करती थी, तो वहाँ से भी बहुत बेसिक्स क्लियर थे पहले भी, 11th से भी, तो 12th में उसके कारण थोड़ा और इजी हुआ लेके आना। कहीं कोई दिक्कत आती थी कोई सब्जेक्ट में जो आपको बहुत टफ लगता हो? टफ़ तो मतलब सारे सब्जेक्ट होते ही है, ऐसे बिना पढ़े तो नहीं आते, तो मेहनत तो सब में लगती कोई थी। ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको Personally। डर लगता हो कि हाँ इसमें बहुत डाउट है मुझे? थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में लगता था, क्योंकि उसमें टीचर्स बोलते हैं कि एकदम लाइन टू लाइन लिखना होता है, जैसे बुक में NCERT की लाइन्स है तो उसके वर्ड्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो पहले थोड़ा लगता था कि ये तो डिफ़िकल्ट है कि इतने सारे चैप्टर्स के हर लाइन याद करना, पर फिर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सब हो गया। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा थोड़ा लगता था। इकोनॉमिक्स में डर लगता था। और आपकी हॉबीज़ क्या क्या? मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में पेंटिंग भी करती हूँ, उसका भी 7 ईयर्स का कोर्स चल रहा है, वो भी बैचलर की डिग्री है। आगे कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहेंगे? कॉमर्स ही ली थी मैं, तो अब आगे CA कर रही हूँ। CA करना है, मतलब बैंकिंग में ही आपका जाने का इरादा है? हाँ हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट। और कितने घंटे आप जो है मेहनत किया करती थी? 6 to 7 आवर्स तो मैं पढ़ती ही थी। एक्चुअली ये हो गया था कि जून से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो सितंबर तक तो मैं आइसोलेशन में थी, तो कोचिंग और स्कूल सब बंद था। फिर अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, तो जैसे अगर थ्रू आउट द ईयर पढ़ती तो उतना नहीं करना पड़ता, लेकिन अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत और लगी। जो आपका तबीयत था वो ख़राब हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो बढ़िया है। बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है। अपने स्कूल के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में कैसा रहता था आपका फ्रेंड सर्कल? फ्रेंड सर्कल भी मेरा बहुत अच्छा था। जब मैं बीमार भी पड़ी तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि अब तो इतने महीने स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, ट्यूशन नहीं जा पा रही हूँ, तो हाउ विल आई बी एबल टू स्कोर। हाँ हाँ, तो वो लोग भी बहुत मोटिवेट करते थे कि हो जाएगा, ठीक होने के बाद तेरी तो आदत है, कर लेगी। और स्कूल भी बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया तो उन लोगों ने मुझे लीव भी दी। फिर ठीक होने के बाद भी मैं बताई कि हीमोग्लोबिन वगैरह कम है तो नहीं आ पाऊँगी स्कूल, तो उन लोग भी अंडरस्टैंड किए और मुझे लीव दी कि मैं घर में भी पढ़ पाऊँ। और कोचिंग में भी सुरेखा मैम और शेखर सर ने मुझे पढ़ाया है, तो जितना कोर्स भी पहले का छूटा था तो उन लोग पूरी प्लान्स देते थे मुझे कि कैसे कैसे अब कवर करना है पीछे का और आगे का कैसे पढ़ते जाना है, तो उनका भी बहुत गाइडेंस था। कभी ऐसा हुआ कि आपकी हॉबीज़ कभी आपके पढ़ाई के बीच में आई, या कुछ और टेक्निकली प्रॉब्लम्स भी आते हैं कई बार, कभी वो ऐसा कुछ आया क्या बीच में, पढ़ाई के बीच में? नहीं, पेंटिंग तो मतलब ऐसा है कि फ्री टाइम में भी कर सकते हैं, तो वो कभी बैरियर नहीं बनी पढ़ने के बीच में, और टेक्निकली तो ऐसा कुछ नहीं आया। आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे अब मैं चार्टेड अकाउंटेंट का अभी कोर्स करना स्टार्ट करी हूँ, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप पढ़े, सफल हुए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कई स्टूडेंट बच्चे ऐसे हैं जो असफल हो जाते कभी कभी, तो वो हार मान जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, उनको क्या बोलेंगे?
सबसे मेन तो है कि फेथ इन गॉड, क्योंकि मैं दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ। तो हाँ, तो 2 मिनट। चुप 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 चुप। वहीं से। हाँ, हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फेथ इन गॉड। मैं दुर्गा माता को बहुत मानती हूँ। तो जब तबीयत भी ख़राब थी तब भी मैं प्रे करती थी कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो और फिर एग्ज़ाम के बाद भी मतलब फेथ इन गॉड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिज़ल्ट ख़राब भी आए तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाए। और सुसाइडल थॉट्स आते टाइम भी अगर भगवान एक आखिरी होप रहती है, तो मतलब अगर हम उनका सोचें तो हम बोल सकते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो एक्सेप्टेंस में हेल्प करता है। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा पापा। मतलब तीनों ही हैं, मम्मी पापा बहन। अब जैसे अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे घर के काम ना करना पड़े, थाली ना परोसना पड़े, तो वो मम्मी दीदी सब कर देते थे। और पापा मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पापा की लाडली बोला जा सकता है एक तरह हाँ, से। लाडली तो मैं सबकी हूँ वैसे। चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्वरा की माता जी, हम उनसे भी बात करेंगे। इधर ना शर्मा है, मैं स्वरा की मम्मी हूँ। आप हाउस वाइफ, जी। किस तरह का घर में माहौल रहता था स्वरा की पढ़ाई को लेकर और बाकी दोनों बच्चों की पढ़ाई को लेकर? माहौल तो हम लोग शुरू से इन लोग अच्छा ही दिए हैं पढ़ाई के लिए। बस मतलब बहुत चंचल है। नहीं, चंचल तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बड़ी वाली ज़्यादा चंचल है। ये थोड़ा पढ़ाई को लेकर मतलब जो भी काम करती है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहती है कि मेरे को करना है तो करना ही है, बिल्कुल एकदम। एक समय ऐसा भी आया, आप कठिन दौर से आप भी गुजरे, स्वरा भी गुजरी, उस समय में कैसे एक दूसरे को संभाला आप लोगों ने? वो बहुत कठिन समय था, भगवान ना करे वो कभी लौट कर आए। मतलब उस समय हम लोग एकदम बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली एकदम, क्योंकि और फिर उसके बाद में 4-5 महीना स्कूल ही नहीं गई बिल्कुल भी। और फिर आइसोलेशन में रखे थे, इन्फेक्शन हो गया था, तो एकदम रात में भी अकेली सोती थी, दिन भर अकेली रहती थी। उसमें रोती भी थी ये बहुत कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो सपोर्ट करते ही थे बातों से इसको, बस। लेकिन हम लोग थोड़ा उसको बोलते थे भाई ठीक है, कितना भी परसेंट आए हम लोग को चलेगा, हम लोग को इतना कोई तरह से उतनी उम्मीद नहीं है इस बार, मत लग, कोई ज़रूरी नहीं, हमको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन इसको बस ऐसा था कि मेरा बचपन से ही इतना ही परसेंट आया, 90 के ऊपर आया है, तो मैं अब एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। हाँ, कि मेरा इतना अगर कम आया तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। और घर में कैसा स्वरा का नेचर, बिहेवियर? तो बहुत अच्छा है, एकदम शांत रहती है एकदम, और मतलब कहना भी बहुत मानती है, और हर काम को लेके सीरियस रहती है। और इसके नाना जी भी प्रोफेसर थे, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, 4 साल हो गए, तो उनका भी बहुत इसको सपोर्ट रहता था, बहुत खुश होते थे, मतलब वो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम बात करेंगे जिनकी स्वरा सबसे ज़्यादा लाडली है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाडली को आगे बढ़ाया, उसको हिम्मत दी ऐसे मुश्किल समय में भी, और कितना सपोर्ट दिया है उन्हें। अपना परिचय देंगे पहले। मैं कपिल शर्मा, स्वरा के पिता। कपिल शर्मा क्रिकेटर तो नहीं है कहीं? नहीं, वो कपिल देव निखंज थे, मैं कपिल देव शर्मा हूँ। और ये अच्छा है, शुरू से सिंसियर है, बहुत पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर है, और हम लोग को लगता ही है कि ये आगे भी अच्छा करेगी। और इसको ज़्यादा मतलब वैसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही इतना अपने आप से वो करती है, हम लोग का बस साथ रहता है। और इसके नाना जी थे, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनने इनको बहुत मोटिवेट किया है कि बेटा अपने को अच्छा पढ़ना है, बड़ा काम करना है, ऐसा तो करती है वैसे बढ़िया। किस तरह का माहौल रहता था घर में? घर में माहौल तो ऐसे बहुत पढ़ाई वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, अपने समय पढ़ाई में ज़्यादा देती है, और खेल कूद में दोस्त यारों में थोड़ा कम है इसका। बाकी
बढ़िया करती है। मतलब कोई प्रेशराइज ऐसा है कि नहीं, आपको हम लोगों ने करना आज तक नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी भी दोनों बच्चों को कभी नहीं बोला कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है, ऐसा ही करना है, वैसा नहीं। इनको जो इच्छा होती थी, और ये जो जहाँ ट्यूशन जाती हैं वो मेरे क्लासमेट थे रामाराव, तो मैंने तो बस दोनों को उनको सुपुर्द कर दिया था कि आप पढ़ाइए, जैसा करना है करिए। तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे वो भी, और बहुत अच्छा रहा इनका। ठीक है। आज की जनरेशन है, मतलब जब उनको थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो उनका माइंड दूसरी तरफ चला जाता है। उनको क्या समझाइश देंगे आप? नहीं, दूसरी तरफ जाता है, लेकिन अपने को जो अपन ने एक उद्देश्य रखा है, उद्देश्य बड़ा रखना चाहिए, और उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो फिर छोटी मोटी और इधर डिस्टर्ब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कि अपना उद्देश्य बड़ा रखें और उसको लगन से अचीव करने के लिए कोशिश करें। यहाँ पर हमारे साथ स्वरा की बहन भी मौजूद है। अब दोनों बहनों में किस तरह का बॉन्डिंग है, किस तरह की, जब अक्सर देखा जाता है कि बहनों के बीच में बहुत नोक झोंक होती है। कुछ सहेलियाँ भी रहती हैं साथ में, सहेलियाँ भी बनती हैं। अब इनसे पूछेंगे कि इन दोनों की बॉन्डिंग कैसी रही, दोनों बहनें किस तरह से रही एक साथ। बॉन्डिंग के लिए तो इसका और मेरा नेचर कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मतलब ये एकदम रिजर्व नेचर की, एकदम पढ़ाई स्टूडियस ऐसा, और मेरा जनरली मुझे बचपन से ऐसा कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट ऐसा मेरा नेचर आया। तो मैं पढ़ाई में लाइक एवरेज ही थी। हमने सेम कोचिंग सेम स्कूल से पढ़ाई की है। बट आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं अपने नेचर की वजह से, मुझे स्कूल में सब जानते थे क्योंकि मेरा बहुत घुलना मिलना और ऐसा बहुत चंचल नेचर मेरा है। बट अब मेरी बहन को सेम उसी स्कूल में सेम टीचर्स पढ़ाई की वजह से ज़्यादा जानते हैं। तो इट्स लाइक कि घर पे तो सब ऐसा है, मतलब पढ़ाई का उतना, जैसे पापा मम्मी बोले कि उतना प्रेशर नहीं देते हैं, बट वो खुद से ही सब कर लेती है। और बचपन से मतलब कोचिंग स्कूल्स तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं लाइफ में, बट उसका सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा कोचिंग और स्कूल के भरोसे नहीं रहती है वो कि उतना पढ़ लूँ और हो गया। उसको घर में मेहमान आए हो, कुछ भी आए हो, वो अपना साइड निकाल के अलग से वो अपना दिन का जितना उसका बना है वो उतना कंप्लीट कर ही लेती है। उसको कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता है चाह के भी। तो हम दोनों एक्चुअली सेम रूम में रहते हैं, तो कभी कभी मेरा और उसका ऐसे खटपट हो जाती है कि यार तू लाइट चालू मत कर, मुझे सोना है, मुझे मूवी देखना है, ये वो है। तो बस बाकी तो अच्छा ही है, बढ़िया। हमारे साथ यहाँ पर स्वरा की फ्रेंड निकिता गुप्ता भी मौजूद है। अब उनसे पूछते हैं कि किस तरह का उन दोनों का व्यवहार रहा है साथ में, और कैसी है स्वरा निकिता के लिए। निकिता बताएंगे। बहुत अच्छी है, मतलब हम दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा, मतलब बचपन से हम लोग अभी तक साथ में ही है। मतलब और हम लोग का नेचर भी मतलब काफ़ी मिलता जुलता है। मतलब एकदम नहीं कि वो एकदम अपोजिट है, मैं एकदम अपोजिट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम मतलब मिलता जुलता है। हम लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा दिन भर। मतलब ऐसा ग्रुप में भी, ग्रुप भी रहेगा ना, तो उन ग्रुप में हम दोनों ही का ग्रुप वो रहता है कि मतलब तू कहीं जा रही है कि नहीं, तो उससे मैं पूछते रहती हूँ कि तू कहीं जा रही है कि नहीं, तो हम दोनों साथ में चलते चलते रहते हैं। बस वही रहता है। ये हॉस्पिटल की क्या कहानी है? हाँ, हॉस्पिटल में तो ये मतलब हम दोनों साथ थे। मतलब श्वेता की मम्मी का बेड और मेरी मम्मी का बेड आमने सामने था, और 4 दिन पहले ये होने वाली थी मेरी जगह, लेकिन मैं हो गई। तो ऐसा था। तुम्हारी जगह स्वरा ने ले ली और स्वरा की जगह निकिता ने ले ली। ये होती है बचपन की, मतलब जो बोलना चाहिए लंगोटिया यार, तो ये दोनों आज के लंगोटिया यार हैं। आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको भी अपनी फ्रेंड को ये जो पोजीशन इसने ली है उसके लिए आपको भी, जो आपने भी सपोर्ट किया होगा स्वरा को, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।